4 दिसंबर सन 2022 आकाशधाम। विषय है मैं कौन हूं। दोस्तों, आज का डिस्कोर्स करेंगे शुरू एक छोटे से प्रश्न के साथ। रामविलास उपाध्याय जी का आया है मुंबई से। जब उनसे फोन पे कन्वर्सेशन हुई इस गुलाम की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपको मुसलमान समझता था, लेकिन आप तो हिंदू निकले। तो मैंने वहीं टोक दिया उन्हें, रुकिए, थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई है तो आपको शायद ये लग रहा है कि मैं धार्मिक परिवेश से किसी पर्टिकुलर धर्म को रिप्रेजेंट करता हूं। थोड़ी देर और हुई कॉन्वर्सेशन, तो उनका जवाब बदल के ये हो गया कि आप तो हिंदू भी नहीं है, जैसी बातें आप कर रहे हैं आप तो उनके भी खिलाफ बोल रहे हैं। दरअसल ये कुछ ऐसा है कि ये गुलाम किसी भी धर्म विशेष के फेवर में या खिलाफ दोनों ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस शॉल के नीचे मैंने एक टी शर्ट पहना हुआ है, मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये रेसिंग वालों का जो मोटोक्रॉस रेसिंग होती है ना, बाइक रेसिंग, तो कभी किसी जमाने में शौक था तो खरीदा था। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि मैं रेस मारने जा रहा हूं इस टाइम। ये मेरे पास आज भी बाइक है। हकीकत तो यह पता नहीं कितने साल हो गए मुझे मोटरसाइकिल इस टाइम ड्राइव किए हुए या रखे हुए। जरूरी नहीं है जो इंसान जिस चीज की बात कर रहा हो वो उसके फेवर में या उसके ऑपोजिशन में ही बात करे। हो सकता है वो आपको किसी पॉइंट पे लाना चाह रहा हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि तुमने जो चश्मा लगाया हुआ है, चाहे वो हरे रंग का, चाहे केसरिया रंग का है, चाहे सफेद रंग का है, चाहे काले रंग का है तो चश्मा चश्मा तो वही रहा ना भाई, रंग बदलने से क्या होता है। तो ये जो इस गलत फहमी में है ना, मुसलमान हो जाने से कुछ मिल जाएगा, हिंदू धर्म ही सबसे बढ़िया है, ये गुलाम का फील्ड नहीं है और किसी का भी नहीं रहा। ना मोहम्मद साहब का रहा, ना श्री कृष्ण का रहा, ना मीराबाई का रहा, ना श्री गुरु नानक देव जी का रहा, किसी का भी नहीं रहा। ये तो आप हैं जिन्होंने उसे चिपका दिया। पसंद थी मोटोक्रॉस तो शर्ट पहन ली उसकी, अब समझने लग गए हम बाइक रेसर। बेकार की कवायद है मेरे भाई। किसी चीज को जानने या पहचानने के लिए अगर आप किसी फील्ड को अपना स्टडी बनाते हैं तो अब वो स्टडी तो नहीं हो जाएंगे। ये शर्ट मेरा असल नहीं है जो मैंने पहनी हुई है शॉल के नीचे, ये मेरा असल नहीं है, इसके नीचे हूं जो मैं हूं। ऊपर अगर कल को मैं कोई और पहन लूंगा तो वो हो जाऊंगा क्या? वस्त्र मेरे हैं, वस्त्र मैं तो नहीं हूं। इसे ऐसे समझना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये थी बैकग्राउंड, यहां से इस वीडियो को बनाने का ख्याल मन में आया। बात अब भी वही है। उन्होंने पूछा, आखिर में उन्हें पूछना पड़ा कि फिर आप ही बता दीजिए आप कौन हैं। मैं उन्हें भी जो जवाब दिया वही आपको भी दे रहा हूं। इस सवाल का जवाब कि मैं कौन हूं, इस पूरी धरती के ऊपर जितने भी इंसान हैं, कोई भी इंसान आपको नहीं दे सकता। जो भी होगा वो झूठा होगा, किसी ना किसी चश्मे के तहत होगा। इवन ये जवाब भी चश्मा ही है कि मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूं, मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं एक सूफी हूं। ये थोड़ा बारीक किस्म का चश्मा है। ड्यूल कलर्ड चले हुए हैं ना आई ग्लासेस, आजकल दो दो रंग दिखते हैं उसमें, ये कुछ ऐसा सा है। चश्मा तो चश्मा ही रहेगा, और जब तक चश्मा है तब तक हकीकत नजरों से पोशीदा रहती है।
उस रंग से छन के आप तक आती है। कुछ ना कुछ गलत ही देखेंगे आप। चश्मा जब भी लगा होगा गलत ही दिखाई देगा। अब चाहे वो कोई सी ब्रांड का हो, हरा हो, नारंगी हो, काला हो, सफेद हो, दुनिया के जितने रंग, जितने भी मनुष्य ऐसे गुजरे मानव इतिहास से, जिनकी कोई भी वाबस्तगी या लेना देना परमात्मा से रहा या अल्लाह से रहा, उन लोगों के चश्मे उतर गए थे। चश्मे, या ये कह देना अच्छा है कि उन्होंने चश्मा उतार के रख दिया तो ही उन्हें परमात्मा का पता लगा कि वो क्या है। जब तक चश्मा लगा रहेगा कैसे हकीकत देख लोगे? घोड़ों में टेक्निक काम आ जाती है कि उन्हें आपने हरे रंग का चश्मा पहना दिया, अब सूखी घास भी खिलाए जा रहे हो तो घोड़ा खुशी खुशी खा रहा। हम घोड़े तो नहीं ना भाई, इंसान हैं। तो ये एक बात बिल्कुल सिरे से क्लियर हो जानी चाहिए कि धर्म का चश्मा लगा के आप परमात्मा को नहीं ढूंढ सकते। हां, ये चश्मा उतर गया तो जो है वो सामने आ जाएगा। इसी तर्ज पे सूफियों ने कभी अल्लाह 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 ज्यादा करी नहीं। जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म से जिनका संबंध रहा, जिसे हम तसव्वुफ के नाम से जानते हैं, उन्होंने बड़ी कम, जिसे कहते हैं वार्तालाप में इसका नाम लिया, सिर्फ समझाने के लिए शाब्दिक तौर पे। जैसे एक किताब है असरार हकीकी, सरकार गरीब नवाज, जिन्हें मोस्ट कॉमनली दुनिया जानती है, उन्होंने जो अपने खत लिखे थे अपने जानशी और खलीफा सरकार बाबा कुतुब को दिल्ली में, सूफी हजरात इन दोनों नामों से खूब वाबस्तगी में होंगे, बहुत ऊंचे नाम है अध्यात्म में। तो उसमें एक जगह जिक्र है इस्लाम के, जब 5 रुकन ख्वाजा साहब ने बयान किया, कि उसमें एक वाक्य बयान किया गया मोहम्मद साहब का, और एक खलीफा हुए उमर उनका, कि उमर ने उनसे पूछा कि हुजूर, ये कैसे तय किया जाए कि किसी शख्स को अल्लाह की जान और पहचान हो चुकी है? तो आपने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह की पहचान हासिल हो जाती है वो जुबान से अल्लाह अल्लाह करना बंद कर देता। इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। यानी अगर कोई इंसान ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ज्यादा ही, तो ये साबित शुद्ध है उस इंसान को अभी अल्लाह की पहचान नहीं हुई है। थोड़ा बारीक है लेकिन कीमती है। तो इस बात से हमेशा आगाह रहना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैसेज दे रहा हूं, और क्या पढ़ने वाले का या देखने वाले का या सुनने वाले का प्रभाव पड़ रहा है वो बातें सुन के उसके अपने ऊपर। मौला अली का कौल है, इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा होता है। इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा होता है। तो मेरे भाई, वो बात बोला कीजिए जिसकी तुक बनती हो तसव्वुफ से, वो नहीं जो आपकी सोच है, विचारधारा होगी। विचारधारा कौन जाने विचारधाराओं को। तसव्वुफ तो सीधा सीधा ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फिर दोहरा रहा हूं, नफ्स, नफ्स जिसे हिंद कहा गया है सूफियों में, जिसे चेतना कहा गया है वेदों में, और जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है अंग्रेजी में, उस पे काम करने के तरीके और उनके रिजल्ट्स का एक मजमुआ है अध्यात्म, सूफिज्म। ना कि जाहिरी पहलू इस्लाम के जोड़ दिए, जंगे सिफीन में कितने शहीद हुए,
इससे क्या मिल जाएगा? कितने शहीद हुए? हो गए, सारे ही हो गए। फिर आपकी उन्नति क्या है भाई उसमें? हिस्टोरिक फैक्ट है एक। हिस्ट्री सबसे बेकार चीज है। और यह भी याद रखना चाहिए कि हम तक जो हिस्ट्री पहुंची है वो तोड़ मड़ोड़ के पहुंचाई जाती है कुछ स्पेशल चीजों को हाईलाइट करने के लिए। इस्लाम भी इससे छूता नहीं रहा। इसकी हिस्ट्री में हजारों ऐसी चीजें हैं जिन्हें नेगेटिवली इस्तेमाल किया गया है एक अलग ही छवि बना के दे देने के लिए। उनसे सावधान रहना एक सूफी पे लाजिम है अगर वो वाकई तरीकत में दाखिल होना चाहता है। तो शुरुआत है तो पहले जान जाओ कि सूफियों का फील्ड क्या है। सूफियों का फील्ड है वाहिद कॉन्शियसनेस। अल्लाह की बातें, उसके रसूल की बातें, अहले बैत, मौला अली, मौलवियों के, मुल्लाओं के टॉपिक हैं तकरीरों के लिए, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। सूफी करेगा कॉन्शियसनेस की बात, नफ्स की बात आपकी। बाकी सारी बातें गौण है। मैं समझता हूं ये मैसेज ने क्लियर कर दिया होगा। ये अध्यात्म का रिश्ता किसी खास मजहब या धर्म से नहीं है। हाँ, सब धर्मों की उत्पत्ति सूफिज्म से, अध्यात्म से जरूर है। इसे याद रखना सभी के लिए अच्छा रहेगा। और कम से कम जो आध्यात्मिक सफर में जो सूफिज्म का दावा भरते हैं उन्हें तो ये बात पहली प्राइम होनी चाहिए उनके लिए। तो बुर्दे दरिया हूं, बुर्द कहते हैं पत्थर को, बुर्दे दरिया हूं, मुझे पाकी और नापाकी से क्या। बुर्दे दरिया हूं, मुझे पाकी और नापाकी से क्या। और तू है कि मुझे हुक्म वुजू देता है। थोड़ा ध्यान से, चूक हो जाया करती है लेकिन वो चूक भारी बहुत पड़ती है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूं सर आपका जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। और प्रश्नों का स्वागत है, हमेशा रहा, आगे भी रहेगा। बस थोड़ा सा प्रश्न अध्यात्म से रिलेटेड हो। धार्मिक प्रश्न तो किसी पंडित के पास जाओ या किसी मौलाना के पास, वो देंगे। सूफियों से तो नफ्स की बात करो, कॉन्शियसनेस की, ट्रांसफॉर्मेशन की, रूपांतरण की, कि जीवन कैसे बदला जा सकता है और कैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सीधा तजुर्बा परमात्मा से, अल्लाह से स्थापित किया जा सकता है, ताकि अल्लाह अल्लाह बोलना बंद हो और जीना शुरू हो। आपके सुन लेने का शुक्रिया।